on to next example, we are given in a following gaseous phase first order reaction where A turns into 2B plus C, where all these are in gaseous state. Initial pressure was found to be 400 millimeter and it is changed to 1000 millimeter after 20 minutes. Then calculate the rate constant of the following the given reaction. ठीक है, तो फिर अब अपन रिएक्शन लिखते हैं A goes to 2B plus C. अब इनिशियली अपन को दे रखा है ये PI है और ये 0 और 0 होगा और फाइनली एट एनी टाइम T हो जाएगा ये PI माइनस X 2X एंड X 2X इसलिए क्योंकि इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है. तो फिर टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा T एट एनी टाइम T इज इक्वल्स टू PI माइनस X प्लस 2X प्लस X. तो फिर ये हो जाएगा PT इज इक्वल्स टू PI प्लस 2X. इसका मतलब अपने पास X आ जाएगा. X आ जाएगा अपने पास PT माइनस PI बाई 2. इसका मतलब A माइनस X हो जाएगा PI माइनस PT माइनस PI अपॉन 2. ओके, और ये इक्वल टू हो जाता है 3PI माइनस PT बाई 2K. सिंपल. अब तो A माइनस X हो जाएगा 3 इंटू 400 माइनस 1000 अपॉन 2 जो कि आ जाता है 100. यहाँ हमने सिंपल PI और PT की वैल्यूज डाली जो क्वेश्चन में गिवन है हमें. हाँ. 400 100. हाँ. ओके. अब अपन को क्या निकालना है? K. और K का फॉर्मूला हो जाता है 1 अपॉन T ln ऑफ A अपॉन A माइनस X. तो फिर अपने पास A दे रखा है 400, तो 1 अपॉन T ln ऑफ 400 अपॉन 100 जो कि हमने अभी निकाला, और T टाइम दे रखा है अपन को 20. ओके, तो इससे K अपने पास आ जाता है 0.0693 मिनट इनवर्स. मिनट इनवर्स इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ऑलराइट. सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में काफ़ी सिंपल लग रहा काफ़ी क्वेश्चन, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ है. इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, जनरल टाइम पे प्रेशर दिया हुआ है किसी 400. सो हमने सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के जो फॉर्मूलेज होते हैं लाइक दिस फॉर्मूला जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, K इज इक्वल टू 1/T ln A अपॉन A माइनस X लगाया और सिंपल A और A माइनस X की वैल्यू डाल दी और हमें आंसर मिल गया. राइट. So moving on to another example, benzene diazonium chloride, which is given as A, decomposes into chlorobenzene B and nitrogen gas in first order reaction. Like we are given the diagram here. So we are also given that volumes of N2 collected after 5 minutes and at complete decomposition of A are 10 ml and 50 ml. Then we have to find the rate constant of the reaction. So how do we proceed? ठीक है, तो अपने पास वॉल्यूम ऑफ N2 मतलब कि N2 दे रखा है आफ्टर 5 मिनट्स और कंप्लीट डिकम्पोजिशन जो कि है 10 ml और 50 ml. समझ गए? यस. इसका मतलब हो गया कि पहले रिएक्शन लिख लेते हैं A गोज टू B प्लस N2. ओके. अब इनिशियली एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0 पर A की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी A 0 0. एट एनी टाइम T इज इक्वल्स टू T पर A माइनस X एंड X. और एट टाइम T इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हो जाएगी A माइनस A एंड A. तो ये हो जाएगा 0. अब अपन को दे रखा है वॉल्यूम ऑफ N2 कलेक्टेड आफ्टर 5 मिनट्स मतलब कि 5 मिनट्स पर. अब अपन अगर T को 5 मिनट्स ले लेते हैं तो फिर वॉल्यूम ऑफ N2 हो जाएगा X जो कि इक्वल हो जाएगा 10 ml के, और एट इन्फिनिटी दे रखी है अपन को 50 ml इज इक्वल्स टू 50 हो जाएगा.
अब अपन फॉर्मूले लगाते हैं, तो फिर A इज इक्वल्स टू V इन्फिनिटी हो जाएगा इज इक्वल्स टू 50 ml, और A माइनस एक्स हो जाएगा V इन्फिनिटी माइनस VT इज इक्वल्स टू 50 माइनस 10, ओके, जो कि हो जाएगा 40 ml के इक्वल। अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, जो कि है K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन T ln ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, जो कि हो जाएगा 1 अपॉन T ln ऑफ 50 अपॉन 40। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास K आता है 0.0446 मिनट इनवर्स, क्योंकि ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्या कैन यू प्लीज एक्सप्लेन हाउ वी कंक्लूडेड दैट A इज इक्वल्स टू V इंफिनिटी? हाँ, क्योंकि A जो है वो प्रोपोर्शनल है V इंफिनिटी के, A माइनस एक्स है वो प्रोपोर्शनल है VT माइनस V इंफिनिटी के, ओके। सो हम यहाँ ln के अंदर रेशियो है तो हम प्रोपोर्शनलिटी ही लगा रहे हैं। So let's now try to solve this question, which is based on reductive disintegration of an element A, which gives another element B, and 2 helium atoms are released in this process. We are given with the T half of this reaction, which is T days, and we have to find the amount of helium collected at NTP after 2T days if we are starting with 1 mole of element A. ठीक है, तो अब अपन इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन है A goes to B प्लस 2 टाइम्स हीलियम। यस। अब अपन को इनिशियली A दे रखा है एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0, इनिशियली है 1 मोल, और T हाफ पर हाफ हो जाएगा 1 मोल, तो टाइम T इज इक्वल्स टू T डेज, जो कि T हाफ है, तो A हो जाएगा हाफ मोल, और B हो जाएगा हाफ मोल, हीलियम हो जाएगा हाफ इंटू 2 विच इज 1 मोल। बिल्कुल सही। इसका मतलब है कि अब अपन को निकालना है 2T डेज पर। 2T डेज पर मतलब कि टाइम T इज इक्वल्स टू 2T डेज, तो 2T डेज में अपन को पता है कि T हाफ एक कांस्टेंट होता है, मतलब हाफ लाइफ एक कांस्टेंट है। अब अगर अपन इसे इनिशियली ले लें हाफ, और अपन फिर T से और T आगे जाएं, तो ये हाफ और ख़त्म होना चाहिए, हाफ और ख़त्म होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ का हाफ 1/4 और ख़त्म होना चाहिए। ओके, तो 1/4 मतलब 1/2 माइनस 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/4, ओके। तो B कितना बन जाएगा 1/2 प्लस 1/4, और हीलियम कितना बन जाएगा 1 प्लस 1/2, बिल्कुल सही, जो कि होता है 3/2। अब अगर 3/2 मोल्स अपने पास है हीलियम, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाय 22.4, एज क्वेश्चन में दे रखा है कि ये NTP पर है, ओके, विच इज नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, ओके। तो इसका आंसर हो जाएगा 33.6 लीटर्स। सो बाय दिस वी एंड दिस क्वेश्चन। Okay, so let's try to solve this question, in which we are given with the experimental data of a question of a reaction of acetone in which it decomposes into a compound which is known as ketene. In this question, we have to find the order of the reaction, write its rate law, calculate the rate constant, and calculate the rate at given concentration of acetone. Okay, we have the initial concentration of CH3, COCH3 and the rate, ओके, एंड द रेस्पेक्टिव रेट्स। तो फिर अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने पास है, रेट अपने पास है, तो अपने पास फॉर्मूला कौन सा याद आ जाता है इसका, T मतलब रेट इज गिवन बाय K मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर n, ओके। अब अपने पास इनिशियल रेट दे रखी है और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, तो फिर R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 टू द पावर n, बिल्कुल सही। अब ये निकालते हैं R1 अपॉन R2। R1 है 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3 अपॉन 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 3, और A1 अपॉन A2 हो गया 5.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5
upon 7.8 into 10 raised to the power minus 5 to the power whole to the power n, whole to the power n, जो कि आ जाता है 1.5, जो कि आ जाता है 2 by 3 raised to the power n, और 6 by 9 भी आ जाता है 2 by 3. So 2 by 3 is equal to 2 by 3 to the power n. It implies that n is equal to 1. Implies that n is equals to 1. So the reaction is a first order reaction. Okay. So we have the order of the reaction. Now we have to write the rate law. So the rate law is dx by dt is equals to k multiplied by CH3 COCH3 raised to the power 1. Now next question is calculate the rate constant. Rate constant is the first rate is 6 into 10 raised to the power minus 3 upon 5.2 into 10 raised to the power minus 5 is equals to k. Yes. So k comes out to be 8.67 into 10 raised to the power minus 3 second inverse. Okay. Now the fourth question is calculate the rate of decomposition when acetone concentration is given this. to be 1.8 into 10 power minus 3. Okay. So the rate concentration has made 0.3 times with respect to first. Yes. Hence the rate becomes 0.3 times for first order reaction. Okay. So dx by dt is equals to 1.56 into 10 raised to the power minus 5 m second inverse. So in such type of problems in which we are given with the experimental data, we have to just apply the basic definition of rate. That is, that rate is equal to k a to the power n, and from this equation we can find the value of n. Okay, let's try to solve this question in which we are given with this reaction, which is ammonium ion plus NO2 minus ion gives N2 gas plus 2 H2O molecules. We are given with the experimental data of this reaction, and using that we have to find that what is the rate law, and secondly we have to find that what is the value of rate constant for this reaction. Okay. We have the reaction NH4 plus NO2 minus goes to N2 plus 2H2O. The initial concentrations of NH4 are these and NO2 are these. So अब अपने पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 है 0.24 और NO2 माइनस की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है 0.1. तो अज्यूम के रेट लॉ है dx by dt is equals to k times NH4 plus to the power x multiplied by NO2 minus to the power y to the power y. So अब यहाँ पर हमने NH4 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को हाफ किया है और NO2 माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बराबर रखा है. ओके. और रेट भी हाफ हो चुकी है. इसका मतलब क्या है कि अच्छा, इसका मतलब तो ये हुआ कि रेट NH4 की कंसंट्रेशन के हिसाब से लीनियरली वेरी कर रहा है. बिल्कुल सही. इसका मतलब x हो गया 1. अब इनिशियली NH4 की कॉन्सेंट्रेशन उतनी सेम रखी गई है, लेकिन इसकी कॉन्सेंट्रेशन 1.5 टाइम्स कर दी गई है. हाँ, इस वजह से, और रेट भी 1.5 टाइम्स ही हो चुकी है. इसका मतलब कि ये भी लीनियरली वेरी कर रहा है. अच्छा, तो y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 1. तो रेट लॉ आ जाएगा अपने पास dx by dt इक्वल्स टू k मल्टीप्लाइड बाय NH4 प्लस मल्टीप्लाइड बाय NO2 माइनस टू पावर 1. यस. तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई. और अब निकालना हमें व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट. रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसकी वैल्यूज रखनी होगी. जैसे इनिशियली 0.24 है NH4 प्लस है 0.24 मल्टीप्लाइड बाय k मल्टीप्लाइड बाय NO2 माइनस है इनिशियली 0.1 और रेट है इनिशियली 7.2 into 10 raised to the power minus 6. 7.2 into 10 raised to the power minus 6. So इससे अपने पास k आ जाता है 3 into 10 raised to the power minus 4.
M inverse, second inverse. So in this type of question, we have to just check that how rate is varying when we change the initial concentration of the reactants, and through this thing we can find the rate law and get its rate constant value.